हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का कट ऑफ के विषय में। इसमें हम लोग क्लिनिकल ब्रांच एंड नॉन क्लिनिकल ब्रांच दोनों का अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कट ऑफ के ऊपर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बीएचयू में हाईएस्ट रैंकिंग में भी सीट अलॉट हुई है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, बीएचयू में जैसे जस्ट लाइक 50% रिजर्वेशन होता है इंटरनल कोटा का। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो इंटरनल कोटा का जो रिजर्वेशन था वो उन बच्चों को नहीं मिल पाया था। क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि उन लोग जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं थे, इस वजह से। तो फोर्थ राउंड में जो काउंसलिंग हुई उसमें सारे सीट्स को ऑल इंडिया कोटा में कन्वर्ट कर दिया गया, जो इस साल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या था, एलिजिबल नहीं थे, इस वजह से जो 50% जो सीट था उसको ऑल इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। और कन्वर्ट करने के कारण बाकी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है उनके कंपेयर में जो बीएचयू है उसमें हाईएस्ट रैंकिंग में भी सीट अलॉट हुई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के बच्चे एलिजिबल नहीं थे। लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है, जो लोग बच्चे एलिजिबल थे उनको 50% रिजर्वेशन इस टाइम मिलेगा उनको, ठीक है। क्योंकि पिछले टाइम तो सिंपल सी बात है, ऐसा रहता है कि एक साल तक वो वैलिड रहता है, मतलब आप पास आउट होते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जो भी बैच अभी 2024 वाले होंगे उनको अभी 2025 के एग्ज़ाम के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। और उस टाइम क्या हुआ था, जो 2000 मान के चलो वो ये कि हाँ 2024 वाले थे उनको 24 में ही मिलना चाहिए था रिजर्वेशन, लेकिन उन लोग एलिजिबल नहीं थे, तो उस वजह से वो जो सीट जो बची थी, हाँ शायद 25 या 27 सीट बची थी, उसको ऑल इंडिया कोटा में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो रैंकिंग हाईएस्ट गई थी, ठीक है, मतलब हाई रैंकिंग में भी मिल गई थी। तो ये इस टाइम नहीं होगा, ठीक है, ये आप लोग को थोड़ा बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप कट अप देखोगे, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा जज करोगे तो ये बीएचयू के मामले में थोड़ा सा अलग हो जाएगा इस टाइम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। तो बीएचयू में सबसे पहले बात करें कैटेगरी वाइज, देखो जैसे कि जनरल कैटेगरी में 396 में लास्ट जो ब्रांच अलॉट हुई थी, ठीक है, वो कौन सी थी? रचना शरीर की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। तो रचना शरीर की जो है इतने रैंक में अलॉट हुई थी और ये फोर्थ राउंड में अलॉट हुई थी, ठीक है, अगर आप जाके चेक करोगे तो फोर्थ राउंड में अलॉट हुई थी। तो रचना शरीर की जो है जनरल कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 270 पे जो है लास्ट रोग निदान की ब्रांच अलॉट हुई थी, ठीक है। तो 270 पे रोग निदान की ब्रांच अलॉट हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद में ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में जिनका 404 ऑल इंडिया रैंक था उनको जो है संहिता की ब्रांच अलॉट हुई थी, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट जो ब्रांच अलॉट हुई थी वो थी संहिता सिद्धांत, वो 404 ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में जो ब्रांच अलॉट हुई थी वो थी 1071 ऑल इंडिया रैंक पे क्रिया शरीर की, ठीक है। तो 1071 रैंक पे एससी कैटेगरी में क्रिया शरीर की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में 3343 3343 एसटी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक पे एसटी कैटेगरी में रचना शरीर की ब्रांच अलॉट हुई थी। तो ये तो हो गया आपका क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट का, ठीक है, जो लास्ट ब्रांचेस थी। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट में। क्लिनिकल सब्जेक्ट में जिनका ऑल इंडिया रैंक 53 था उनको जो है केबी की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 59 रैंक था उनको जो है लास्ट केबी की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में जिनको ऑल इंडिया रैंक 126 था उनको जो है केबी की जो ब्रांच है वो आपकी अलॉट हुई थी, ओके, क्लिनिकल लास्ट। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में जिनका 264 था ऑल इंडिया रैंक उनको जो है पीटीएसआर की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी, लास्ट ब्रांच, ठीक है। तो 264 में एससी कैटेगरी में पीटीएसआर की जो ब्रांच है वो अलॉट हुई थी, ठीक है। तो ये था आपका कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ था, ठीक है। अब जहाँ पे ऐसा रहता है कि जो क्लिनिकल ब्रांचेस रहते हैं या फिर कई में ऐसे रहते हैं क्लिनिकल ब्रांचेस में एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का जो है
कई बार मेंशन नहीं रहता। रीज़न ये है कि उसमें वो सब्जेक्ट की या क्लिनिकल सब्जेक्ट की रिजर्वेशन नहीं रहती, इसी वजह से उसका जो है मेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो ये था। और बाकी अभी और भी हम लोग स्टेट वाइज अगर आपको चाहिए, ठीक है, कट ऑफ, तो वो भी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। और आपको कुछ भी अपने पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे करने हैं, ठीक है, जिनका आप जवाब जो है मुझसे जानना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे सेंड कर सकते हो। आपको Q&A का जो सीरीज़ है उसमें आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि Q&A के सीरीज़ में मैं हर किसी बच्चे का उसके क्वेरी से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं उनके सवालों के जवाब मैं देता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।